हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से मंजीत सिंह चैनल पे आप सभी लोगों का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आगे कुछ एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जैसे कि बिहार एसआई, यूपी एसआई की भी वैकेंसी नज़दीक है, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपी पीसीएस अक्टूबर में। तो उससे संबंधित आपके 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, उसको लेकर के एक दो प्रश्न आने ही हैं। जिस तरीके से अभी हमने पीछे राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित कुछ प्रश्न कराए हैं और वो क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे जल्दी ही। लेकिन आज की क्लास का जो हमारा मोटिव है, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जाए, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुए हमारी एजुकेशन पॉलिसी में उसे समझा जाए, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में क्या बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, नई शिक्षा नीति के स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातों को बताते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अभी पता है कि हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति आई और इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण बदलाव हो इसके संबंध में कुछ 5 मिनट के लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। पहली बात फ्रेंड्स कि नई शिक्षा नीति जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसके संबंध में सबसे पहला बदलाव ये किया गया है कि पूरे भारत में पहली से लेकर 5वीं तक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में, उसकी क्षेत्रीय भाषा में या राष्ट्रभाषा में ही प्रदान की जाएगी। अन्य विषयों को केवल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा, वह इवन इंग्लिश ही क्यों ना हो, इंग्लिश को केवल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलोचनाएं अभी यूपीएससी के रिजल्ट के बाद से कुछ थोड़ा सा स्टार्ट हुई हैं कि जैसा आप लोगों ने देखा हुआ फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया और वहाँ पे हिंदी मीडियम का परिणाम थोड़ा उतना संतोषजनक नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर हम लोग अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी में अपनी बेसिक शिक्षा को मातृभाषा में स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं से वहाँ पे दुष्परिणाम का शिकार होना पड़ रहा है। उसके संबंध में कुछ विवाद है, वो अलग इशू है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आइए पहले यहाँ समझते हैं। तो आपको ने देखा कि प्राथमिक से लेकर 5वीं तक की शिक्षा को हम अपनी मातृभाषा में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में या राष्ट्रभाषा हिंदी में ही प्राप्त करेंगे। अन्य विषयों को केवल हम लोग एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ फ्रेंड्स, जो अब तक के बच्चों के लिए सबसे लाइफ के अपने कैरियर में पढ़ाई का पहला पड़ाव था, जो बहुत प्रेशर भी क्रिएट करता था, वो 10वीं की बोर्ड परीक्षा थी। पहली एग्ज़ाम में आपकी जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा थी उसे अब समाप्त कर दिया जाएगा। केवल एक ही बोर्ड की परीक्षा होगी 12वीं में। किसमें होगी? केवल 12th में ही आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। और दूसरी खास बात इसमें है, जो अभी तक का हम लोग का फॉर्मेट था 10+2, इस फॉर्मेट को बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया है। और इस 5 में क्या प्रावधान किया गया है कि प्राइमरी तक की कक्षाएं 3 साल की मिलेंगी, प्लस उसमें से उसके बाद 2 साल 1 और 2 पढ़ाया जाएगा। इसलिए ये पहले 5 साल की क्लासेस होंगी। उसके बाद जो 3 साल की होगी इसमें आपको 3, 4, 5 और फिर जो 3 साल की होगी 6, 7, 8 और जो लास्ट में 4 साल की होगी वो आपको 9, 10, 11 और 12 की कक्षाएं होंगी। और 12 में ही केवल बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी, उससे पहले कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव था। पहला बदलाव आपने क्या देखा फ्रेंड्स? पहला बदलाव आपने ये देखा कि उसमें 5 तक की जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, 5 तक की शिक्षा पूरे देश में, वो आपके मातृभाषा में या वहाँ के लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में या राष्ट्रभाषा हिंदी में ही प्रदान की जाएगी, और बाकी अन्य विषयों को केवल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बातों को हमने क्या देखा फ्रेंड्स? दूसरी महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा, जो 10+2 का फॉर्मेट था वह 5+3+3+4 में कर दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। और तीसरी बात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका अब बदल करके उसको क्या नाम दे दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके बाद बात आती है ग्रेजुएशन लेवल में। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, आइए आपको समझाते हैं। अभी तक का ग्रेजुएशन जो था आप पूर्णतः 3 साल का करते थे फ्रेंड्स। अब ग्रेजुएशन जो आपका होगा 3 या 4 साल का होगा। ये 3 और ये 4 साल का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसे समझिए आप। 3 साल का कॉन्सेप्ट ये है, यदि आपको ग्रेजुएशन के बाद आगे हायर एजुकेशन नहीं करना है, आपको एमए, पीएचडी
नहीं करना है तो फिर आपको केवल 3 साल का ही ग्रेजुएशन करना होगा। और इस 3 साल के ग्रेजुएशन में पहले वर्ष आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रेंड्स, दूसरे वर्ष आपको डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे वर्ष आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन यदि भविष्य में आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपका यही स्नातक की डिग्री 4 वर्ष की होगी और 4 वर्ष तक की स्नातक की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद एमए की परीक्षा केवल 1 साल की होगी। जो एमए का होगा उसका कोर्स केवल 1 साल का होगा। और एमए के बाद पीएचडी करने के लिए जो आपको एमफिल करना होता था, एमफिल की परीक्षा को अब क्या कर दिया गया है? इसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल नहीं करना होगा, एमए के बाद सीधा आप क्या करेंगे? पीएचडी करेंगे। लेकिन एमए और पीएचडी आप तभी कर सकते हैं फ्रेंड्स जब आपकी स्नातक की डिग्री 4 साल की होगी। अगर 4 साल की स्नातक की डिग्री नहीं होगी तो आगे आप हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं, केवल स्नातक आपके 3 साल तक का ही होगा। और उस 3 साल में पहले साल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और तीसरे साल आपको पूरी कंप्लीट स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और एमफिल की डिग्री को अब क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स? इसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ नई शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किए गए, उसकी कुछ बेसिक बातों को मैंने पहले भूमिका के तौर पे बताया है। अब आइए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो हमारे यहाँ से गलत न होने पाए। आइए आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमारी शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी। कब आई थी? 1986। इसके मतलब कि 34 साल के बाद हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। शायद इसे परिवर्तित करने की ज़रूरत और पहले ही थी। इससे पहले जो हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ था 1986 में हुआ था, लेकिन 1986 के बाद 2020 में हुआ। लेकिन अगर आप जानना चाहें इसकी आज़ादी के बाद पहली बार नई शिक्षा नीति प्रथम बार कब बनाई गई थी? 1968। और 68 को उल्टा करेंगे तो 86 हो जाएगा। इसका मतलब अब तक 3 बार नई शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है। पहली बार 1968 को, दूसरी बार 1986 में और अभी हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ से। आइए इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत मैंने 24 से 25 प्रश्नों को रखा है फ्रेंड्स। इन 24 से 25 प्रश्नों में से 10 से 12 या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसमें मैं ट्रिपल स्टार लगा दूंगा। आप वहां से समझ जाइएगा कि कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? प्रश्न ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदल के क्या रख दिया गया है। अभी भी मैंने बताया आपको, इसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। और पहले इसका नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया है? अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, अब आपकी बोर्ड परीक्षा केवल एक होगी, 12वीं बोर्ड की परीक्षा। और यहाँ प्रश्न पूछा गया कि कौन से बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया है, तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ डबल स्टार है। लेकिन जो पहला प्रश्न था, जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, वहाँ ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। NEP का पूर्ण रूप क्या है? NEP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एग्जाम पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉपुलेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक लिखा है नेट एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ मिस्टेक हुई होगा, यहाँ होगा नई शिक्षा नीति होगा तो NEW होना चाहिए, यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा ये? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कई बार आप बच्चे सवाल करते हैं, कई बार बच्चे मैसेज करके भी ये बात करते हैं कि सर 1-2 वीडियो आप ऐसा बनाइए जो फुल फॉर्म के हों। यकीनन आपके एग्जाम में फुल फॉर्म को लेकर प्रश्न आते हैं, लेकिन आप हमेशा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ऐसी कोई भी फुल फॉर्म एब्रिविएशन जो चर्चा में होती है वही फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आता है। जैसे 2015 में जब योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया तो नीति का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में आया। नेशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो था उसका फुल फॉर्म वो कई बार पूछा गया क्योंकि वो चर्चा में था। तो अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं आई है, तो आने वाले एग्जाम में ये पूर्ण रूप आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो NEP का पूर्ण रूप जो होगा वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। एकदम क्लियर हो रहा फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
NEP का गठन कब हुआ? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स वह 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। इसमें एक बार संशोधन 1992 में किया भी गया था। आगे चलते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा प्रश्न कम पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, NEP को कब संशोधित किया गया था? तो NEP को कब संशोधित किया गया था? 2014 में। पहली बार बना कब था NEP? 1986 में। लेकिन इसका संशोधन कब किया गया था? 2014 में, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी की पहली बार सरकार आई थी तो इसमें संशोधन किया गया था। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 2020 में आई है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके समीक्षा अधिकारी का एग्जाम लगा हुआ है, या निकट भविष्य में भी आपका बिहार PCS का एग्जाम होगा, या मान लीजिए बाई आपकी डेट आ गई आपकी NTPC की, वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। एकदम क्लियर हो फ्रेंड्स? ये नाम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय हैं। और किसके स्थान पर शिक्षा मंत्रालय का नाम परिवर्तित किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यहाँ नाम महेंद्र सिंह आया है। तो अभी हाल ही में हम लोग अभी पढ़ेंगे भी कि एक बहुत ही जो भारत को तीनों ICC में विजय दिलाए, 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में 50-50 विश्व कप और 2013 में ICC चैंपियन ट्रॉफी, उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कितने साल बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यही है NEP, यही क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा कितने साल बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो आप ध्यान रखिएगा 34 साल बाद। कैसे कि इससे पहले नई शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। और उससे पहले जो पहली नई शिक्षा नीति थी वो कब आई थी? 1968। और 68 को पलट देंगे तो 86 हो जाएगा। और वर्तमान में 2020 में तीसरी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो 34 साल बाद आपने भारत में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव किया गया था फ्रेंड 1992 में। ऐसा प्रश्न कम आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने इसको बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? प्रश्न ऐसे बनता तो ज़्यादा बेहतर होता कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका उत्तर सही होगा कथन। तो यहाँ पूछा कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो 1968 में ये पहली बार आई थी, 1986 में ये दूसरी बार आई, 2020 में अभी ये तीसरी बार नई शिक्षा नीति आई है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी, इसका मतलब अब तक कितनी बार? 3 बार। इसका आंसर यहाँ अब तक 3 बार नहीं बल्कि उपर्युक्त में से सभी ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार ऑप्शन नहीं है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन का हमें सीधा आंसर ऑप्शन में नहीं मिलता है, लेकिन जो इसका नियरेस्ट आंसर होता है उसे हम लगाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? स्किल डेवलपमेंट की बात हो जाती है, थोड़ा सा व्यवहारिक नॉलेज। जैसे कि ये निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कि जो बच्चों के दिमाग में ये बातें बैठी हुई थी कि हमें पोजीशन लानी है, क्लास में रटना है, चीज़ों को, सिलेबस को पढ़ना है, जितनी चीज़ें बताई गई इस प्रकार से रटना है ताकि हम अपने एग्जाम में अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त करें। तो इस प्रावधान को थोड़ा सा हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रेशराइज करती थी माइंड में। और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा तक जाते जाते कि बच्चों के दिमाग में अच्छे अंक को लाना इतना प्रेशर था दिमाग में कि बहुत सारे बच्चे अच्छे अंक ना ला करके सुसाइड की स्थिति में जाते थे। बीटेक में बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते थे, और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी। और आपको पता है कि इस समय हमारे देश में कितने बीटेक किए हुए लोग बेरोजगार अभी भी हैं। तो इन सारी नीतियों को बदलने का प्रयास किया गया है कि अब बच्चे को बल्कि रटाने का प्रयास नहीं, जो रट्टा मारो वाली पढ़ाई थी उसे परिवर्तित करके कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट का प्रयास किया जाए, उसे व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास किया जाए, ताकि उन डिग्रियों को लेने के पश्चात उसके अंदर वो काबिलियत आ सके कि पूरी दुनिया में वह किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सके और अपने रोजगार को पा सके।
तो इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको बहुत ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से व्यवहारिक ज्ञान को अपनी नई शिक्षा नीति में लाया जाए। तो किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो वोकेशनल कोर्स आपके क्लास 6 से शुरू किए जाएंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा? यहां भी ट्रिपल स्टार लगेगा फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, अब रहेगा 5+3+3+4। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। ये 5 का मतलब क्या हुआ कि पहली 3 साल प्राइमरी की स्तर तक प्लस इसमें 1+2, कुल मिलाकर कितना हुआ? 5। तो पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा एजुकेशन का, ये 5 साल का होगा। उसके बाद जो फिर 3 साल है, इसमें 6, 7 और 8 रहेगा। सॉरी 1 2 हुआ, तो ये आपका 3 तक हुआ, सिर्फ 2 तक हुआ। उसके बाद जो फिर 3 साल होगा आपका, वह कितना होगा? 3, 4 और 5 होगा। उसके बाद फिर कितना है? 3 साल, ये आपका 6, 7 और 8। उसके बाद जो आपकी 4 साल की पढ़ाई होगी वो 9, 10, 11 और 12 होगा, और इसी 12th में आपकी बोर्ड की परीक्षा कराई जाएगी। इसलिए जो हमारा नया पैटर्न होगा 5+3+3+4 पर आधारित होगा। अब आपकी प्राइमरी एजुकेशन 1 से पहले की कितनी होगी? 3 साल की होगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसकी अध्यक्षता में, अगर स्टार की संख्या मेरा मैक्सिमम पैमाना ही है ट्रिपल स्टार, अगर इस पैमाने को तोड़ा जाए तो शायद इस पर 4 स्टार भी हम लगा सकते हैं कि प्रश्न समझिए कि आपका अभी से आउट है। अगर आपकी नई शिक्षा नीति से प्रश्न आएगा तो पहला प्रश्न यही लिया जाएगा आपकी नई शिक्षा नीति में कि किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने एक नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है? तो के कस्तूरीरंगन समिति ने। किसने तैयार किया फ्रेंड्स? के कस्तूरीरंगन समिति ने ये मसौदा तैयार किया है नई शिक्षा नीति 2020 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। नई शिक्षा नीति NEP में किस क्लास तक के मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रों या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की बात की गई है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है क्लास 5 तक की जो हमारी एजुकेशन होगी वो हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा के तहत की जाएगी। तो किस कक्षा तक फ्रेंड्स? 5वीं कक्षा तक। एकदम सारे प्रश्नों को आसानी से आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आपके गलत ना होने पाए। नई शिक्षा नीति की परामर्श प्रक्रिया कब से कब तक चली? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दिया, ऐसा प्रश्न आएगा नहीं फिलहाल। कि नई शिक्षा नीति का परामर्श प्रक्रिया कब से कब तक हुई? तो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर की तारीख थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और इसी दिन आपको पता है कि जो नए 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इसी दिन प्रभावी किया गया है 31 अक्टूबर को ही। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का, एजुकेशन फॉर ऑल मतलब कि अपनी क्या साक्षरता दर को बढ़ाने की बात की गई, ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। एक्चुअली फ्रेंड्स आप थोड़ा सा इसको आप सब समझ पाएंगे, अगर हो सकेगा टाइम मिलेगा तो शायद मैंने बनाया भी, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, शायद नीति आयोग का मैंने वीडियो बनाया है। तो नीति आयोग में जो था ना, उसमें 3 साल का जो था एजेंडा था, और उसके बाद 7 साल की रणनीति थी, और 15 साल का आपका जो क्या था वो विजन था। तो ये बनाया जब गया था 2015 में बनाया गया था, नई जब आपकी नीति आई थी, नीति आयोग आया था, इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है प्रायः हुआ 2015 में जब 15 साल जोड़ते हैं, या कुछ लक्ष्य आपके 2030 तक होते हैं, कुछ लक्ष्य आपके 15/7/22 2022 तक थे, और कुछ लक्ष्य आपके 2018 तक थे, क्योंकि 3 वर्षीय एजेंडा था, 7 वर्षीय रणनीति थी, और 15 वर्षीय विजन थी नीति आयोग की, जिसे थिंक टैंक कहा गया है। इसके तहत बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। ये थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया ताकि चीज़ों को आप तुक्का लगाने में भी कभी आपकी मदद कर सके। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 13 से 8 आयु के 13 से 1 8 नहीं भैया फ्रेंड्स 18 होना चाहिए। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य
किस वर्ष तक 13 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? तो 2030 तक। ये भी कब तक है फ्रेंड्स? ये लक्ष्य भी 2030 तक। ये होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो विजन है वह 15 साल तक है, जब 2015 में ये बनाया गया था नीति आयोग के बाद। नीति आयोग का गठन कब किया गया था फ्रेंड्स? 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया है और इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे और वर्तमान में इसके राजीव कुमार हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया तो। जीडीपी का कितना, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6%। पूरी जीडीपी का 6% शिक्षा में ही लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2020 शिक्षा नीति के अनुसार। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 18। नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डीलिट, एमफिल, बीएड, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि 4 साल के स्नातक की परीक्षा को पास करने के बाद 1 साल की एमए की परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, एमए की डिग्री। और एमए की डिग्री के बाद अब एमफिल की डिग्री को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद सीधा आप पीएचडी की डिग्री करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या कर दिया गया है? एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। और यही प्रश्न पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? 3 साल की स्नातक डिग्री। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ट्रिपल स्टार फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? 3 साल की स्नातक डिग्री, 5 साल की स्नातक डिग्री या 4 साल की स्नातक डिग्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, यदि आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको 4 साल की स्नातक डिग्री लेनी होगी। यदि आपने स्नातक डिग्री 3 साल के ली, फिर उसके बाद उसके आगे आप हायर एजुकेशन नहीं जा सकते हैं। और नई शिक्षा नीति में एक व्यवस्था और की गई फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। अपने ग्रेजुएशन के दरमियान अगर कोई और कोर्स आप साथ में करना चाहते हैं तो उस समय अपने कुछ समय के लिए अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को रोक करके वह नया कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद उस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद फिर से आप ग्रेजुएशन की डिग्री को स्टार्ट कर सकते हैं। ये व्यवस्था भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्षों का कर दिया गया है? तो आपको पता है अब स्नातक 3 से 4 वर्ष। क्यों कहा गया है? अगर 3 वर्ष तब माना जाएगा जब आप हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, और 4 वर्ष तब माना जाएगा जब आप आगे की एजुकेशन में जाना चाहते हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपका ग्रेजुएशन होगा वह 3 या 4 वर्ष का होगा, 3 से 4 वर्ष का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो शिक्षा, एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रेंड्स वह किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। क्योंकि बार बार हम लोग नई शिक्षा नीति पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न आ सकता है कि जो एजुकेशन है शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ये प्रश्न को भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। आगे चलते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत की गई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। ये सामान्य ज्ञान के रूप में भी कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है फ्रेंड्स कि किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो 1986 में। कब की गई है? 1986 में नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष को है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक क्षेत्र में कितने साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा? तो आपको मैंने बताया था, पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री। और इसलिए व्यावसायिक क्षेत्र में कितने साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा? तो 2 साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके संबंध में जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जितनी व्यवहारिक बातें थी, उन सारी चीज़ों का मैंने आपसे डिस्कस किया।
उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। 1-2 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा और आराम से जाकर किसी भी एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।